पूरे देश में कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद देश की कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची है। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विचार विभाग के रीजनल कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री अनिल मसीह। अनिल मसीह दिल्ली में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और अशोक गहलोत के खासुल खास माने जाते हैं। मालवा मेवाड़ में उनका काफ़ी दखल रहा है। वे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कांग्रेस में चल रहे घटनाक्रम पे उनका क्या कहना है। अनिल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक बड़े उथल पुथल से निकल रही है और आपने घटनाक्रम काफ़ी नज़दीक से देखा है। आप भी लंबे समय से दिल्ली में हैं, क्या कहना है आपका? एक तो यह कि हमने जनता के फैसले को बिल्कुल सर आंखों पे लेकर उसका सम्मान किया है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया है, ऐसा मैंने मेरी लाइफ में या आज तक ये एक राष्ट्रीय स्तर का नेता पूरी अपने ऊपर जवाबदारी लेके और पूरी जवाबदारी लेके अपने पद से इस्तीफा देता है कि मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था और संगठन के सभी लोगों को ये कह दिया कि मेरी वजह से हारे हैं, तो मैं इस्तीफा देता हूं। तो हमारा जो भी है कहना चाहिए, कैबिनेट जो भी हमारे मेंबरगण हैं वो निर्णय करेंगे, दूसरा अध्यक्ष आएगा और अति शीघ्र दूसरा अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। ऐसी मीटिंगें चल रही है हमारे, और ऐसा एक ही है कि हमारे लोगों को जो भी क्षेत्र में जो भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ते हैं, कांग्रेस के सांसद हुए, विधायक हुए, अन्य पदों पे, जो कहना चाहिए कि सिर्फ लड़ने के लिए आते हैं, एक उनको बहुत बड़ी ये नसीहत है कि हमने संगठन में ऐसे लोग पैदा नहीं किए जो संगठन के लिए एक सिपाही के रूप में काम कर सके, और इन हालातों से बचने के लिए या कहना चाहिए कांग्रेस को आगे लाने के लिए उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उन संगठन के लीडरों को आगे लेना होगा जो लड़ने में नहीं, कांग्रेस के संगठन के लिए काम करने के लिए मर मिटने को तैयार है। मसीह जी, एक बात बताइए कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद जो हालात पार्टी में बने हैं, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा सही समय पे दिया गया है? नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसे पद पे रहने के बाद कोई इस्तीफा नहीं देता है, पर राहुल गांधी एक पूरा कैबिनेट, पूरे इनके मुख्यमंत्री, सब पूरे मंत्री संतरी लग के पूरे राहुल गांधी की ही माला जपते थे। पूरा दिन सुबह से लेकर राहुल गांधी, गांधी परिवार, राहुल गांधी, गांधी परिवार की ही बातें करते थे। और रही बात है, इसका मतलब कि उसका विरोध होता है जो सबसे ताकतवर होता है, तो रही बात है राहुल गांधी ताकतवर तो थे, जो कहना चाहिए पूरे कैबिनेट को, इनके पूरे मंत्री को, जिन भी राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगे थे, यहाँ तक कि इनकी पूरी बीजेपी आरएसएस राहुल गांधी के पीछे लगी थी। फिर भी डट के उसने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चुनाव हुए पूरी ताकत से संगठन को आगे लाके संगठन के लीडरों के साथ काम किया। और रही बात है, उसके बाद हार हुई तो उन्होंने अपनी जवाबदारी, पूरी जिम्मेवारी अपने पे ली, और एक ऐसा खाली एक कहना चाहिए ना, अकेला शेर ही कर सकता है। मसीह जी, मालवा और मेवाड़ में आप समान रूप से कांग्रेस पार्टी का काम करते रहे हैं। ये संघ परिवार की नर्सरी बन गई। कांग्रेस मालवा और मेवाड़ में अपना आहार होती जाएगी, क्या कहेंगे आप? यह है कि एक गुमराह करके, झूठ बोल के, पब्लिक को भ्रमित करके ये लोग सरकार में आए हैं, झूठे वादों के। रही बात है आज की तारीख में, मैं ये कहूँगा कि प्रचार प्रसार में भी ये इस तरीके झूठ का सहारा लेते हैं कि पैसे के उससे प्रचार प्रसार कर रहे हो और कुछ कर रहे हो। रही बात है हम प्रचार जो हम सही काम कर रहे हैं, हमारा प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आप बोल रहे हैं कि मेवाड़ राजस्थान उसमें हमारा ये हो रहा है, कहीं ना कहीं हम संगठन में जिन लोगों को महत्व देना चाहिए उन लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। युद्ध हमेशा सिपाही जिताता है, और कहना चाहिए कैप्टन तो सिर्फ मार्गदर्शन देता है, इस तरीके से हमें काम करना है, पर लड़ाई तो एक सिपाही लड़ता है। तो कांग्रेस के सिपाहियों की आज तारीख में हमारे को पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है। रही बात है, आज एक जमाना था
सदस्यता अभियान करना है आपको। कांग्रेस के वो वसूल कहाँ गए? रही बात है टेबल ड्राफ्टिंग करने से संगठन मजबूत नहीं होगा, हमको धरातल पे जाना होगा। क्यों? आज की तारीख में जो चुनाव लड़ रहा है उसी को नहीं मालूम है कि मेरे क्षेत्र में कितनी पंचायत है, कितने अच्छे कार्यकर्ता हैं जो बिना मतलब के, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है, जो संगठन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लाना होगा। मसीह जी, दूसरी खास बात यह है कि क्या लगता है आपको राष्ट्रीय नेता कौन बन सकता है कांग्रेस में? क्या महाराज सिंधिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, मैं इस बारे में इतना बड़ा मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर एक मेरे मन की बात बोल सकता हूँ। जो सर्वसम्मति से जो भी हमारे बड़े नेता, हमारे जितने भी बड़े नेता जो संगठन के हैं, वो निर्णय करेंगे, वही मान्य होगा और वही सबको मानना होगा। और यही हमारी एक परंपरा रही है। रही बात है किसी का नाम लेना या मैं किसी से जुड़ा हूँ, ऐसा ना तो वो लोग कभी बोलते हैं और ना ही कुछ हम ये बोलेंगे, एक भावुकता में आके हम कभी नहीं करेंगे। हमारा तो ये रहा है कि हमारे लिए एक संगठन का एक कोई भी नेता जो हमसे बड़ा है वो हमारे सम्मानीय है। और रही बात है जो बड़े नेता हमको जो भी अध्यक्ष देंगे, फिर उस सर आंखों पे हमारी पर उन बड़े जो भी अध्यक्ष आते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में एक लड़ने वालों की, एक पोस्ट लेने वालों की लाइन अलग लगा दी जाए। ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और विचार विभाग के रीजनल कोऑर्डिनेटर अनिल मसीह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है और लेटर पैड छापने का, पद लेने वाले नेताओं की अब ज़रूरत कांग्रेस में ख़त्म हो चुकी है।